हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस एग्जाम सॉल्यूशंस पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप एग्जाम 2020 के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी प्लान के बारे में। दोस्तों, आपके एग्जाम में हार्डली 20 to 25 डेज लेफ्ट हैं और इन आखिरी दिनों में हमें कैसे स्टडी करनी है, कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी है जिससे हम अपना एग्जाम क्रैक कर पाएँ, अपना स्कोर अच्छा कर पाएँ। दोस्तों, आपका जो एग्जाम में स्कोर है वो इन्हीं आखिरी के डेज में डिसाइड होता है। आप अपने जो लास्ट डेज हैं एग्जाम से पहले, जो 1 मंथ होता है आपके पास, उनमें कैसे अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, वही आपका स्कोर डिसाइड करेगा। दोस्तों, आपके पास बहुत कम टाइम है, सो इस वीडियो में हम बिल्कुल इफेक्टिव बातें करेंगे। आप अपनी स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए, कौन सी वो स्टडी टेक्निक्स हैं जिससे आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, और प्रैक्टिस सेट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अगर आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। सो प्रैक्टिस सेट लगाने के सही तरीके के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, एक्स और वाई दोनों ग्रुप में जो भी सब्जेक्ट हैं, उनके जो मेन टॉपिक्स हैं, उन सभी बातों पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कैसे आप जल्दी से जल्दी कवर कर पाते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात जो है, आपके पास बहुत कम टाइम है, सो आप अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए कि हम एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। सबसे ज़रूरी बात है कि आप कॉन्फिडेंस रहें कि हम एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर पाएंगे। आप अपने आप को रोज़ सुबह उठ के यही बोलें कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ। अगर आप रोज़ सुबह ये बोलें, अपने आप को बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखें और 20 से 25 दिन में दोस्तों अपने आप को जान लगा दो, बिल्कुल अपने आप को झोंक दो कि मैं एग्ज़ाम बिल्कुल क्रैक करके ही रहूँगा। सो आइए बात करते हैं सबसे पहले इंग्लिश की, जो कि एक्स और वाई ग्रुप दोनों ग्रुप में सेम रहती है। दोस्तों, आप इंग्लिश में 20 आउट ऑफ 20 बिल्कुल अचीव कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप पिछले जो लॉकडाउन के दौरान, जब से एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, तब से भी अगर स्टडी कर रहे हैं लगातार, सो आप बिल्कुल 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर सकते हैं। अगर हम बात करें एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप में इंग्लिश के कंटेंट के बारे में, कौन कौन से एस्पेक्ट हमारे आते हैं, सबसे पहले आता है हमारा दोस्तों पैसेज आता है 4 मार्क्स का। ग्रामर के अंदर 7 से 8 मार्क्स आते हैं और नरेशन 1 मार्क्स फिक्स है। अभी मैं आगे बात करूंगा कौन कौन से टॉपिक ग्रामर में भी आते हैं। और 1 मार्क्स वॉइस का आता है और वोकैब के सेक्शन में 4 से 6 मार्क्स का हमारा एग्जाम आता है। सो मैं आपको यहाँ से बता दूँ, नरेशन और वॉइस बिल्कुल सिंपल टॉपिक हैं। अगर आप इनको एक दिन में, मैं कहता हूँ 2 से 3 घंटे अगर एक एक टॉपिक को दे देंगे ना, तो दोनों टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और आपके 2 मार्क्स बिल्कुल इंग्लिश में श्योर हो जाएंगे। वॉइस और नरेशन बिल्कुल नॉर्मल से आते हैं, और अगर आप 2 से 3 घंटे दोनों टॉपिक को देकर प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आप यहाँ से 2 मार्क्स बिल्कुल ऐड कर लेंगे अपने आप में। और यहाँ से हम बात करें पैसेज की, दोस्तों मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं बहुत जल्द, जिसमें आपको पैसेज करने का बिल्कुल सटीक तरीका बताऊंगा। सो उसमें से अगर बात करें वोकैब की, वोकैब में एक क्वेश्चन 1 वर्ड से श्योर आना है, सिनोनिम का एक क्वेश्चन श्योर आना है, एंटोनिम का एक क्वेश्चन श्योर है, और एक क्वेश्चन मिसस्पेल्ड का हो सकता है या कोई अदर जो एस्पेक्ट से आ सकता है। सो ये हमारे 4 से 6 मार्क्स का हमारा वोकैब के सेक्शन में आता है। अगर हम बात करें दोस्तों ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक से हमारे क्वेश्चंस आते हैं, सो सबसे पहले हमारा जो दोस्तों, मैंने यहाँ पर वो टॉपिक लिखे हैं जिनसे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आते हैं, जिसमें इसमें रिमोल 2 भी आता है, इसमें लिखा नहीं है। ऐसे कुछ 2-3 टॉपिक और भी हैं जिनसे भी क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, लेकिन यहाँ पर जितने भी टॉपिक लिखे हैं इनसे क्वेश्चन 100% आना ही आना है। सो दोस्तों, हमारा जो नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब एग्रीमेंट, दोस्तों प्रोनाउन से 1 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर बनेगा, चाहे वो फिलर में आए, फिल इन द ब्लैंक्स में आए, या फिर स्पॉटिंग एरर्स में आए। और वर्ब एग्रीमेंट से भी एक क्वेश्चन आता है। दोस्तों, वर्ब एग्रीमेंट अगर आपका क्लियर नहीं है, वर्ब एग्रीमेंट और प्रोनाउन अगर आपके क्लियर है, सो आप जो ग्रामर के बेसिक्स हैं वो आपके क्लियर होते हैं, सो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और एडजेक्टिव से, एडजेक्टिव एडवर्ब से एक क्वेश्चन बन जाता है। और यहाँ पे मैं बता दूँ प्रीपोजिशन, 1 से 2 मार्क्स श्योर मानिए दोस्तों, 1 से 2 मार्क्स। अगर आपने प्रीपोजिशन नहीं प्रिपेयर किया है ना, तो आप 1 से 2 मार्क्स मिस करने वाले हैं। आप 1 से 2 मार्क्स का प्रीपोजिशन श्योर आता है 1+ मार्क्स का। और कंजंक्शन से भी, जैसे कोरिलेटिव कंजंक्शन हो गए, सेम एज, सच एज वाले कंजंक्शन हो गए, ऐसे टॉपिक से, ऐसे जो पार्ट हैं हमारे इंग्लिश के, इनसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। सो उसके आगे बात करें दोस्तों, आर्टिकल और टेंस, टेंस से भी एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों। स्पॉटिंग एरर्स में आता है, कई बार फिलर्स में आ जाता है, और आर्टिकल से भी कई बार क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा मेन जो टॉपिक हैं, इनसे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आते हैं। और प्रीपोजिशन, कंजंक्शन हो गया, हमारा प्रोनाउन हो गया, वर्ब एग्रीमेंट हो गया, टेंसेस हो गया दोस्तों, इन टॉपिक से हमारे एडजेक्टिव हो गए, जिसमें हमारी डिग्री भी इंक्लूड होती है। सो ऐसे कुछ टॉपिक से हमारे क्वेश्चन जरूर आते हैं। सो आप समझ सकते हैं, हमारी जो 7 से 8 मार्क्स की ग्रामर है, वो इन टॉपिक से हम कवर कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर आपको एक टिप्स देना चाहता हूँ। आपके एग्जाम में अभी 20 to 25 डेज है। अगर आप रोज़ एक प्रैक्टिस सेट लगाते हैं ना दोस्तों, सो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। आप
प्रैक्टिस सेट अगर आपने कुछ भी ना पढ़ा हो ना, रोज प्रैक्टिस सेट एक जरूर प्रैक्टिस सेट अपने मन से लगाइए। प्रैक्टिस सेट लगाने से आपको नए नए क्वेश्चंस को फेस करने की जो एबिलिटी आती है, आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती जाती है। आप क्वेश्चंस को फेस करेंगे, उनकी नई अप्रोचेस सीखेंगे। दोस्तों मैं अपने चैनल पर भी रोज एक प्रैक्टिस सेट जरूर डालता हूँ इंग्लिश का। सो मैं आपसे ट्राई करूँगा कि आपको 1 से 2 प्रैक्टिस सेट, 2 वीडियो जरूर प्रोवाइड करा दूँ, एक इंग्लिश की और एक फिजिक्स मैथ रागा की। तो दोस्तों आप सभी सपोर्ट करिएगा। आप कमेंट में बताइएगा कौन कौन से टॉपिक पर मुझे बनानी चाहिए। दोस्तों मैं बहुत जल्द कल या परसों में प्रोनाउन का आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इंग्लिश का सेक्शन क्लियर हो गया होगा। ये टॉपिक से हमारे क्वेश्चन आते हैं। अब आपको मैं बता दूं कैसे आपको इंग्लिश को प्रिपेयर करना है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तब भी दोस्तों आपको यहाँ से मुश्किल से आपको 10 दिन लगेंगे। रोज एक टॉपिक पढ़िए, एक टॉपिक उठाइए। आज हमें नाउन पढ़ना है तो नाउन उठाया, पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, उसके बाद क्वेश्चन कर लिए। आपके पास जो भी बुक है, कोई बुक नहीं है तो दोस्तों ऑनलाइन पढ़िए, बहुत सारा ऑनलाइन में बहुत कंटेंट है। आप ढूंढिए तो सही, आपके पास पढ़ने की ललक तो होनी चाहिए। बहुत सारा कंटेंट पढ़ा है, आपको नाउन पढ़ना है, नाउन उठाए। लेकिन ये ध्यान रखिए आपको एक दिन में हर सब्जेक्ट पढ़ना है। आप एक्स वाई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एक्स की हो या वाई की हो, आपको फिजिक्स मैथ रागा अगर वो एक्स वाई बोथ की कर रहे हैं तो सारे सब्जेक्ट को हर दिन टच करना है। ये जरूर बात ध्यान रखिए। आपने नाउन उठाया, 2-3 घंटे कंप्लीट किए, आराम से आप नाउन कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर 10 से 12 टॉपिक आराम से आप 10 अगस्त 12 अगस्त तक कंप्लीट कर सकते हैं इंग्लिश। दोस्तों उम्मीद है आप इस स्टडी प्लान को अगर कंटिन्यू करेंगे आप इंग्लिश को इजीली क्रैक कर पाएंगे। उसके अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, एक्स ग्रुप की मैथमेटिक्स के बारे में, दोस्तों एयरफोर्स एक्स ग्रुप की बात करें मैथमेटिक्स के सेक्शन में, तो दोस्तों वहाँ पर कुछ टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आपको श्योर मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ के सिलेबस की, तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो टॉपिक है उनसे क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। सबसे पहले अगर बात करें इनवर्स फंक्शन की, 1 मार्क्स आप श्योर लिख के मान लीजिए, आपका 1 मार्क्स का मैं आपको यहाँ पर जूम कर दे रहा हूँ। ये दोस्तों ये सिलेबस मैंने लगाया है, ये ऑफिशियली साइट से लिया है। सेट एंड रिलेशन फंक्शन से एक क्वेश्चन आ जाता है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। इनवर्स फंक्शन से आप 1 मार्क्स श्योर मान के चलिए। अगर हम उसके आगे बात करें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से 1 मार्क्स श्योर है दोस्तों। बाइनोमियल थ्योरम से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। सीक्वेंस सीरीज से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। दोस्तों मैं आपको वो टॉपिक बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है। अगर उसके आगे बात करें दोस्तों कार्टेशियन और कोऑर्डिनेट और स्ट्रेट लाइन, इन तीनों को मिलाकर 1 से 2 क्वेश्चन शायद आपका बने। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। कोनिक सेक्शन में भी 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों आपका 25 मार्क्स का आना है एक्स ग्रुप की मैथ्स। अगर आप 15+ स्कोर कर लेते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर होगा, आपके जो फाइनल मेरिट में स्कोर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और उसके आगे बात करें दोस्तों 3D से एक क्वेश्चन बन जाता है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से एक क्वेश्चन दोस्तों श्योर है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में ना आए तो फिर बेकार ही समझो, एक क्वेश्चन आपका श्योर है। उसके आगे बात करें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में दोस्तों, कैलकुलस। कैलकुलस आपका 5 to 6 मार्क्स स्कोर कराएगा आपका। लिमिट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डेफिनेट इंटीग्रल्स, ऐसे क्वेश्चन जो एरिया बाई बाउंडेड कर्व, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे टॉपिक से आपका 5 से 6 क्वेश्चन आने हैं। दोस्तों प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन श्योर है। और जो से हो गया आपका, और स्टैटिक से दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन बनाते हैं, हमेशा क्वेश्चन स्टैटिक से भी नहीं आते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं आपके लास्ट डेज में कैसे पढ़ना है। आपको सबसे पहले एक्स ग्रुप का सिलेबस निकाल कर अपने सामने लिख के रख लेना है, और आपको वो टॉपिक ढूंढने हैं जिनसे आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते, जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं आप उनको बिल्कुल कट कर दीजिए, वो आपको पढ़ना ही नहीं है। मान लिया आपको 2-3 टॉपिक नहीं आते तो आपके 2-3 मार्क्स ही छूटेंगे ना। आपके 20 से 22 मार्क्स अब भी बच रहा है पेपर, तो 20 से 22 मार्क्स में भी अपना बेस्ट दो ना। 20 से 22 मार्क्स का आप प्रिपेयर करके जाइए, और अपने मन में ये बैठा लीजिए कि जो टॉपिक हमें नहीं आते उनके क्वेश्चन हमें देखने ही नहीं है। आप ऐसे पढ़ सकते हैं। और जो टॉपिक, आप हर टॉपिक के फॉर्मूले, बेसिक फार्मूले जरूर प्रिपेयर रखिए दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चन आपको बेसिक फार्मूले बेस्ड मिलेंगे। कई बार एग्जाम में होता है, हमें क्वेश्चन आता होगा, लगाने का तरीका पता होगा, लेकिन हमें फार्मूला नहीं पता होगा। दोस्तों अगर फार्मूला नहीं पढ़ा होगा ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इनके बेसिक फार्मूले पढ़ के जाइए। कई बार जो इंटीग्रेशन के फार्मूले डायरेक्ट आ जाते हैं कई बार। और लास्ट ईयर में बता दूं इंटीग्रेशन में एक्स की पावर इनका इंटीग्रेशन दोस्तों देख लीजिए, बिल्कुल फार्मूला बेसिक सा फार्मूला जिससे स्टार्टिंग होती है इंटीग्रेशन की, वो क्वेश्चन आ गया था। तो एक्स की पावर इनका इंटीग्रेशन आ गया था। बेसिक से आप फार्मूले प्रिपेयर रखेंगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों लास्ट से 20 से 22 दिन है, मैं फिर बता रहा हूँ, डेली 1 चैप्टर करिए और 1 प्रैक्टिस सेट लगाइए। मैं आपको बता रहा हूँ अगर प्रैक्टिस सेट मस्ट है दोस्तों, 20 से 22 दिन में अगर एक प्रैक्टिस सेट आपने मिनिमम एक से प्रैक्टिस सेट तो आप लगा ही सकते हैं। एक चैप्टर पढ़िए 2 से 3 घंटे, उसके क्वेश्चन फॉर्मूले पढ़िए,
कॉन्सेप्ट पढ़िए, उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए और एक प्रैक्टिस सेट लगा दीजिए। बस आपका काम हो गया। आपकी जो रोज़ का रोज़ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। रोज़ प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ना, आपका रोज़ का कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। सो दोस्तों, उम्मीद है आप स्टडी प्लान को करेंगे, ऐसे स्टडी करेंगे तो आपकी स्टडी और भी इफेक्टिव हो जाएगी। सो दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें एयरफोर्स एक्स ग्रुप की फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स ऐसा टॉपिक है जो एयरफोर्स एक्स ग्रुप एस्पायरेंट के लिए काफ़ी सिर दर्द बना रहता है। दोस्तों, फिजिक्स हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़रूरी टॉपिक है। कई बार एग्ज़ाम में लड़के इसी सेक्शन में फेल हो जाते हैं। दोस्तों, फिजिक्स में मैं बता दूं आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें यूनिट की मैकेनिक्स, यांत्रिकी हमारी मैकेनिक्स है, इसमें से वो टॉपिक मैंने लिखे हैं जहाँ से क्वेश्चन आपका बनना है। यूनिट एंड डायमेंशन 1 नंबर लिख के ले लो दोस्तों, आपका 1 नंबर की डायमेंशन। और दोस्तों, मैं आपके लिए मास्टर वीडियो मैंने प्लान कर रखी है, मैंने कंटेंट बना लिया है, बस उसको शूट करना है। करीब 70 से 80 विमाएँ, ऐसी विमाएँ दोस्तों जो मतलब एक क्वेश्चन के साथ आप 4 क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे, तो 70 से 80 क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर कर लिए हैं यूनिट एंड डायमेंशन के। बहुत जल्दी आपके लिए डालने वाला हूँ, बिल्कुल मास्टर वीडियो होगी, लंबी वीडियो जरूर होगी, लेकिन आप यूनिट एंड डायमेंशन से वहाँ से क्वेश्चन आपका मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि वहीं से क्वेश्चन आपको मिल जाए एग्जाम में। और उसके आगे बात करें दोस्तों, मोशन से आ जाती है, सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ के जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है। ग्रेविटेशन से कई बार बहुत फ्रिक्वेंटली आने वाले क्वेश्चन में से एक है, ग्रेविटेशन से आता है। एसएसएम से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, लिक्विड प्रेशर से बनता है, श्यानता से, विस्कोसिटी से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो दोस्तों, आपको यूनिट एंड डायमेंशन तो बिल्कुल श्योर रखना है, 1 नंबर का आपका आने वाला है। अगर हम बात करें दोस्तों, इस यूनिट से मैकेनिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, और कई बार जिससे ज़्यादा भी बन जाते हैं। ग्रेविटेशन जैसे क्वेश्चन से अगर आगे 2-2 क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, तो 3 से 4 मार्क्स आप यहाँ से बन जाएंगे। उसके आगे बात करें दोस्तों, थर्मोडाइनमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन थर्मोडाइनमिक्स यहाँ से बनने वाले हैं। आप जो प्रोसेस है, जो हमारा इंजन से आ जाते हैं, रेफ्रिजरेटर से क्वेश्चन आ जाते हैं, फार्मूला बेस्ड दक्षता निकालने के लिए, रेफ्रिजरेटर का जो शीतलन गुणांक निकालने के लिए ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। और जो हमारे प्रोसेस हैं, समतापी प्रक्रम, एडियाबैटिक प्रोसेस, जो प्रोसेस से जो इनकी मेन पॉइंट हैं, आप उनको प्रिपेयर रखिए, वहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर हम बात करें वेव एंड साउंड की, दोस्तों वेव एंड साउंड से 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, कॉन्सेप्ट बेस्ड। और उसके आगे बात करें दोस्तों ऑप्टिक्स की, पिछली बार कई बार जो इससे पहले वाला एग्जाम हुआ था उसमें ऑप्टिक्स 1 भी नंबर की नहीं आई थी, बहुत कम वेटेज था उस बार। सो दोस्तों, ये आप कतई नहीं समझ सकते हैं कि इस बार पिछली बार इस यूनिट से क्वेश्चन नहीं आए तो अगली बार भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एयरफोर्स है, हमें सारा सिलेबस कवर कंप्लीट रखना है, जिससे कहीं भी से भी क्वेश्चन आए हम आसानी से कर पाएँ। तो दोस्तों, ऑप्टिक्स के भी हमारे 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, 4 से 5 नहीं तो दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिकल, ये 2 टॉपिक से हमारे दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चन लगभग बन जाते हैं। पूरा स्थिर वैद्युतिकी और वैद्युत द्वारा जो यूनिट है वो आप कंप्लीट करके जाएंगे दोस्तों, 5 से 6 क्वेश्चन कंसेप्ट बेस्ड और जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं वहाँ से आ जाते हैं। दोस्तों, मैग्नेटिज्म की बात करें, यहाँ से हमारे 2 क्वेश्चन लगभग बन जाते हैं। और सेमी कंडक्टर डिवाइस से दोस्तों कॉन्सेप्ट बेस्ड हमारा 1 क्वेश्चन आ जाता है। और बात करें दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट से, अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा से दोस्तों 0 से 1 कई बार क्वेश्चन आता ही नहीं, कई बार आ जाता है 1 क्वेश्चन। तो दोस्तों, उसके आगे हम बात करें मॉडर्न फिजिक्स की, यहाँ से दोस्तों हमारे 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, जो बेसिक फार्मूला बेस्ड होते हैं, दोस्तों कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, सो आप आसानी से इन सभी क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। अगर हम बात करें कि अभी हमें फिजिक्स को कैसे पढ़ना है लास्ट डेज में, सबसे पहले मैं बता दूं, एज यूजुअल आपको हमेशा रोज़ एक प्रैक्टिस सेट लगाना है टिल एग्ज़ाम। एक प्रैक्टिस सेट मस्ट है, एक प्रैक्टिस सेट दोस्तों, मैं अगर आप कमेंट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो मैं आपको रोज़ एक प्रैक्टिस सेट फिजिक्स का भी कंप्लीट करवा दूंगा। दोस्तों, फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट एक प्रैक्टिस सेट मस्ट है, आप प्रैक्टिस सेट रोज़ लगाइए और टॉपिक वाइज आप पढ़ते जाइए। आपके पास 20 दिन है ना, आप एक यूनिट को 2 दिन पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे, उनके फॉर्मूले लिखते जाइए, बेसिक जो फॉर्मूले हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ते जाइए दोस्तों। और आखिरी दिन में आपकी जो ह्यूमन ब्रेन की टेंडेंसी होती है, जो आखिरी दिन में पड़ता है, अब इस समय हमारी जो सीरियस कैंडिडेट होगा ना, उसकी ब्रेन की इफिशियंसी अपने आप इंक्रीज हो जाती है, वो जो भी पढ़ेगा ना वो उसको याद होता चला जाएगा। तो दोस्तों, आप प्रिपेयर करते जाइए, हर टॉपिक को पढ़ते जाइए, और जो इसके कॉन्सेप्ट हैं, जो आपका एग्जाम भी आ गया ना, बिल्कुल मॉडरेट लेवल का होगा, जिसने दिया है एग्जाम वो कोरिलेट कर पाएगा मेरी बातों से। आपका एग्जाम बिल्कुल मॉडरेट लेवल का आएगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड आएगा। सो आप कॉन्सेप्ट पर फोकस करिए, आपके एग्जाम में 4 से 5 न्यूमेरिकल आएंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 से 5 न्यूमेरिकल आएंगे, बाकी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। सो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि 4 से 5 क्वेश्चन आपको जो न्यूमेरिकल के हैं वो फॉर्मूला बेस्ड ही मिलेंगे, तो आप फार्मूला प्रिपेयर रखिए, आप यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन गेन कर पाएंगे। और अगर हम बात करें प्रैक्टिस सेट की, दोस्तों आपको रोज़ एक प्रैक्टिस सेट मस्ट है, चाहे इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ, रागा किसी की भी बात हो, एक प्रैक्टिस सेट आपको जरूर लगाना है। अगर उसके आगे हम बात करें रागा की, दोस्तों वाई ग्रुप के लिए रागा में हमारा जो
टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट 23 प्लस का होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में उधर 15 प्लस कर लेंगे और अगर इधर 25 कर लेंगे तो आपका इधर 40 स्कोर हो जाएगा, जो कि सेफ रहेगा किसी भी कट ऑफ के लिए फाइनल तक। सो आपका मिनिमम जो टारगेट होना चाहिए वो दोस्तों 23 प्लस मार्क्स का होना चाहिए। अगर हम बात करें इसमें वेटेज के बारे में, दोस्तों हमारी जो रीजनिंग आएगी वो 12 से 14 मार्क्स की आएगी, जीएस आएगी दोस्तों हमारी 6 से 7 मार्क्स की, करंट अफेयर हमारे आएगी जो हमारी 2 से 4 मार्क्स की आ जाएगी, और अर्थमेटिक के क्वेश्चन हमारे 8 से 10 क्वेश्चन होंगे। दोस्तों अब यहाँ से हमें समझना है कि हमें जो बेसिक फोकस रखना है रीजनिंग पर रखना है। दोस्तों हमारे रीजनिंग को इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है अपने 20 दिन में, जो बचे हुए 20 दिन हैं इतनी प्रैक्टिस कर लो दोस्तों आप कि आपके जो 12 से 14 मार्क्स हैं बिल्कुल श्योर हो जाएं। और सबसे बेस्ट तरीका है प्रैक्टिस करने का रीजनिंग के इस समय प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों आप प्रैक्टिस सेट लगाते जाइए, आपको रीजनिंग के क्वेश्चन मिलते जाएंगे। अपनी जो आपके पास जो भी बुक हो जिसको आप प्रेफर करते हो उससे भी पढ़ते जाइए, रीजनिंग के क्वेश्चन मस्ट हैं। आपके एग्जाम में 12 से 14 मार्क्स, लगभग 40 से 50% आपका वेटेज जो रहता है वो हमारा रीजनिंग का रहता है। जीएस के 6 से 7 क्वेश्चन, आप बता दूं मैं आपको वो टॉपिक जैसे इंडियन पॉलिटी हो गया, इंडियन पॉलिटी आप भारतीय संविधान कंप्लीट करके जाएं, जो बेसिक चीज़ें जैसे कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा आते हैं, फ्रिक्वेंटली आते हैं क्वेश्चन, संविधान सभा से रिलेटेड आ जाते हैं, जो स्टैटिक जीके हैं, जो विविध वाली जीते हैं। और मैं आपको एक बुक सजेस्ट कर दूँ, आपके पास अगर लूसेंट है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो जो ऐसे वाली आती है जो थ्योरी वाइज, उसको आप एक बार पढ़ लेंगे ना, उससे बाहर क्वेश्चन जाना ही नहीं, उससे बाहर वाई ग्रुप का क्वेश्चन नहीं जाएगा। दोस्तों उसको आप अगर कंप्लीट कर लेते हैं, एक बार थ्योरी थोड़ी पढ़ लेते हैं, तो आप वहाँ से जीएस का पोर्शन कंप्लीट कर पाएंगे। दोस्तों करंट अफेयर 2 से 4 मार्क्स की आएगी। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है दोस्तों, हम करंट कहाँ से पढ़ें। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ दोस्तों, हमारा एग्जाम होना था मार्च में, उसके आगे पोस्टपोन हो गया, तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि मार्च के बाद की करंट अफेयर आएगी, बिल्कुल लेस चांस है, कोई मतलब नहीं। आपकी जो करंट अफेयर आएगी आप नवंबर दिसंबर से लेकर जनवरी फरवरी इन 4 मंथ्स की पढ़ लीजिए, और इसके पहले जो स्पोर्ट्स इवेंट हुए हैं आपके जो करंट आती हैं, जो जिसने एग्जाम दिया होगा वो जरूर समझ सकता है। जो करंट अफेयर आती है ज़्यादातर स्पोर्ट्स बेस्ड आती है, जो पुरस्कार संबंधी होते हैं, और जो जो ऐसी हाईलाइटेड करंट आती है, बहुत डीप करंट नहीं आती जैसे एसएससी एग्जाम्स में आती है। सो आपको वन पिन पॉइंटेड करंट अफेयर प्रिपेयर करनी है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर, जो पुरस्कार रैंकिंग संबंधी ऐसी करंट अफेयर प्रिपेयर कर लीजिए, आपका करंट अफेयर के 2 से 4 क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे। और दोस्तों अर्थमेटिक में दोस्तों 8 से 10 मार्क्स का ही वेटेज रहता है, आप सभी जानते होंगे। दोस्तों जैसे एवरेज हो गया हमारा, टाइम एंड स्पीड हो गई, नाव वाले क्वेश्चन हो गए हमारे, और जैसे हमारी जो CISI होगी, इनसे क्वेश्चन आपकी अब आते हैं। तो दोस्तों आप इन सभी टॉपिक को क्लियर कर लेंगे, सो आप सभी वाई ग्रुप में अपना आराम से 23 प्लस स्कोर आराम से कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी टॉपिक क्लियर होंगे। अगर हम बात करें, अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर बता दूं, हमें प्रैक्टिस सेट कैसे लगाना है। सबसे प्रैक्टिस सेट लगाना है दोस्तों, सबसे सही तरीका जो है, आपको जो भी प्रैक्टिस सेट लगाना है, एक रफ आपके पास रफ कॉपी होगी, उसमें आज का प्रैक्टिस सेट लगाया, डेट डाला, प्रैक्टिस सेट लगाया, और उसके जो पॉइंट आपको बिल्कुल नहीं आते, जो क्वेश्चन आप देखते ही ब्लैंक हो गए, जैसे कोई क्वेश्चन आया फिजिक्स में, आपको क्वेश्चन देखते ही आप ब्लैंक हो गए, मुझे नहीं आता, तो तुरंत उस क्वेश्चन को, प्रैक्टिस सेट को पॉज करिए, करने के बाद या फिर आप प्रैक्टिस सेट फिनिश करने के बाद उस पॉइंट को लिखिए। और एज यूजुअल जैसे आप रागा, फिजिक्स, इंग्लिश सब में जो भी पॉइंट आप बिल्कुल नहीं आ रहा है उनको तुरंत नोट करते जाइए, और जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, हाँ मैं भूल सकता हूँ, उनको नोट करते जाइए। और दोस्तों जो रफ कॉपी जब आप एग्जाम टाइम में आपके पास जो 30 से 40 प्रैक्टिस सेट का जो निचोड़ रहेगा ना, कोई सा भी प्रैक्टिस सेट लगाओ दोस्तों, कोई सा भी, आपकी प्रैक्टिस मस्ट है। प्रैक्टिस सेट का मतलब होता है आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप कैसा भी प्रैक्टिस सेट लगाओ, जब आप 30 से 40 दिन के बाद जो आपके पास जो मटेरियल तैयार होगा ना, प्रैक्टिस सेट का जो निचोड़ आएगा, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं वो लिखने दोस्तों, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो भी लिख सकते हैं। तो एग्जाम टाइम में आप उनको पढ़ के जाइए, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और जो क्वेश्चन आपको नए नए लगते हैं वो क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस होते आई जाए। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, थोड़ी सी लंबी जरूर हो गई दोस्तों, लेकिन आपको मैंने बता दिया है कैसे क्या पढ़ना है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे, और इस वीडियो को शेयर करिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।